उद्दीपन। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रस लिखे थे तो इसमें हास्य है। जैसे कि मैंने जोकर देखा, क्या देखा? जोकर देखा। तो जोकर को देख करके मेरे हृदय में जो स्थायी भाव था कौन सा? हास्य। वो क्या हो गया? जागृत हो गया। कैसे हुआ? कि हास्य की जो परिभाषा होती है वो होती है कि किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा, हाव भाव, चेष्टा आदि को देख करके हमारे हृदय में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? हमारा हास्य कहलाता है। तो जब विभाव के कारण क्या उत्पन्न हुआ? हमारा स्थायी भाव है वो हास्य, वो जागृत हुआ। जैसे कि मैंने जोकर देखा, वो क्या है? हमारा आलंबन है। जोकर की विकृति, हाव भाव, चेष्टा को देखा तो वो क्या कहलाया? आलंबन कहलाया। अब बात आती है कि उद्दीपन क्या होता है? जो उद्दीपन होता है वो उसमें एक तीव्रता प्रदान करता है। क्या करता है? तीव्रता प्रदान करता है। जैसे कि जोकर देखा वो तो हमारा आलंबन था, उसको देख करके हमारी हंसी आ रही थी, लेकिन आकर के उसने एक चुटकुला और सुनाया, एक जोक सुनाया, कोई ऐसी कविता सुनाई हास्य की, तो उसमें क्या हुआ? उससे में और हमारी तीव्रता को बढ़ा दिया। उसने तीव्रता को क्या कर दिया? उल्टा हमारा बढ़ा दिया। तो वो क्या कहलाता है? हमारा उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि करुण में, शोक में मेरे हाथ में लगी हुई है, यहाँ पर कटा हुआ है, तो वो क्या है? मुझे दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो वो तो क्या है? आलंबन है। और आकर के उस पर कोई नमक और छिड़क दे या उसमें आकर के उंगली घुमा दे उसी घाव में, तो क्या होगा? वो उद्दीपन होगा। मेरा जो दुख है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। तो इस विभाव के माध्यम से जो स्थायी भाव होता है वो हमारे क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। अब उसके बाद आती है अनुभव वाली बात कि जब विभाव को देख करके हमारा स्थायी भाव जागृत हो गया, अब उसके उपरांत जो अनुभव होता है, जो कि हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती है। जैसे कि जब मैंने जोकर देखा, आलम्बन था, उसने चुटकुला सुनाया, उद्दीपन था मेरा। इनके माध्यम से, विभाव के माध्यम से स्थायी भाव जो हास्य था वो जागृत हो गया। अब जब जागृत हुआ तो मेरी जो शारीरिक चेष्टाएं वो क्या हुई? मैं दांत निकालने लगा, गाल लाल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, तो मेरी क्या हुई? वो शारीरिक जो चेष्टाएं हुई वो क्या कहलाता है? मेरा अनुभव कहलाता है। रौद्र में जैसे कि कोई आकर के थप्पड़ मार गया, तो उसके कारण क्या हुआ? स्थायी भाव जो रौद्र था मेरा वो जागृत हो गया। फिर क्या हुआ? मेरी आंखें लाल हो गई, शरीर फड़फड़ाने लगा। ये सभी क्या होता है? हमारे स्थायी भाव जागृत हो गए। तो जो आंखें फड़फड़ाई, आंखों का लाल होना, अद्भुत में आश्चर्यचकित हो जाना, मुंह फटा का फटा रह जाना, पैरों तले जमीन निकल जाना, एक जगह स्थिर खड़े रह जाना, ये सभी क्या होती है? हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे अनुभव कहलाते हैं। अब बात आती है संचारी भाव। जो संचारी भाव होते हैं वो हमारे पल पल में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं। कैसे? जैसे कि कोई बच्चा है, वो अभी तो खेल रहा था किसी खिलौने से, लेकिन जो खिलौना है वो अचानक से टूट जाता है। तो बच्चा अभी तो खेल रहा था और हंस रहा था, और एक पल में क्या हुआ? उसका परिवर्तन हो गया और वो रोने लग गया, कष्ट हुआ। मम्मी दौड़ कर क्या आई, उसने उसको खिलौने को जोड़ दिया, फिर दोबारा से बच्चे को दे दिया, वो बच्चा खिलखिला करके फिर हंसने लगा, एक क्षण में फिर परिवर्तन हो गया। तो ये क्या कहलाता है? हमारा संचारी भाव कहलाता है। जो संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। इस प्रकार से हमारे जो रस है उसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है।